नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। 2027 के विधानसभा चुनाव की जंग एक बार फिर से दलित वोट बैंक पर आकर के टिक गई है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधने के लिए एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिसकी शुरुआत संत रविदास के नाम से होने जा रही है और बनारस में इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगने जा रहा है। दरअसल यहां से कलश यात्राएं शुरू होंगी, जो न केवल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाएगी, बल्कि कोशिश इस बात की हो रही है कि हर विधानसभा क्षेत्र तक इन यात्राओं को लेकर के जाया जाए। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार झटका तब लगा जब दलित वोट बैंक पूरी तरीके से खिसक करके इंडिया गठबंधन के खाते में चला गया। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दलित वोट बैंक के जुड़ जाने से जो भारी भरकम फायदा हुआ, उसका बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ये चुनौती अभी भी बरकरार है। ऐसे में दलित वोट बैंक को फिर से साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में अब संत रविदास के नाम पर निकलने वाली ये यात्राएं दलित समाज के बीच में पैठ बनाने की एक कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से जब दलित वोट बैंक खिसका तो उसके पास जो पहला घर था वो मायावती नहीं थी। दरअसल ये इंडिया गठबंधन के खाते में गया, क्योंकि संविधान और आरक्षण के मुद्दे के साथ जो पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी ने आजमाया, उसका एक बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी के खाते में गया और अवधेश प्रसाद जैसे सांसद जो दलित समाज से आते हैं और अयोध्या जैसी जगह से, अयोध्या जैसी धार्मिक स्थली से आते हैं, जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और वो अब लोकसभा में अखिलेश यादव के साथ साथ नजर आते हैं। अवधेश प्रसाद हो या दूसरे दलित नेता, उनके सहारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि दलित वोट बैंक जो 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ आया, वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ ही खड़ा रहे 2027 के विधानसभा चुनाव तक। चुनौती मायावती के भी सामने है, क्योंकि गैर जाटो दलित वोट बैंक किसी ज़माने में मायावती के साथ ही था। ये अलग बात है कि जाटो वोट बैंक को बसपा का कोर वोट बैंक माना गया, लेकिन 21% का दलित वोट बैंक ज़्यादातर मायावती के साथ जुड़ा रहा और ये क्रम दशकों तक जारी रहा। लेकिन अब दलित वोट बैंक के कई दावेदार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो चंद्रशेखर हैं, जो अपनी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के सहारे दलित वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका भी खामियाजा सीधे सीधे मायावती को भुगतना पड़ सकता है। मायावती इन तमाम तरह की चुनौतियों को समझती हैं, क्योंकि अब दलित वोट बैंक पर उनका एकाधिकार नहीं। इसी दलित वोट बैंक को 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में ला करके खड़ा कर दिया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई। पिछड़े और दलितों के साथ सवर्ण वोट बैंक का जो कॉम्बिनेशन था, उसने 2014 से 2024 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी को आगे रखा। ये अलग बात है कि 2024 में उत्तर प्रदेश से जो नुकसान हुआ वो एक ऐसा खामियाजा था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी देश में पूर्ण बहुमत के सहारे सरकार नहीं बना सकी, बल्कि उसे दूसरे दलों का सहयोग समर्थन लेना पड़ा। और अब ये चुनौती लगातार भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है कि वो कैसे दलित वोट बैंक को अपने साथ लेकर के आए, और इसीलिए अब संत रविदास के नाम के सहारे उनकी ही स्थली से ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जो लगातार अब से शुरू होकर के फरवरी तक जाएगा। यानी फरवरी, जब ये उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे, उस समय तक लगातार ये कार्यक्रम जारी रहेगा। यानी एक दलित वोट बैंक के कई दावेदार खड़े हो गए हैं और इस वोट बैंक को लेकर के सियासी घमासान उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। नमस्कार।